क्या बांग्लादेश के होंगे दो टुकड़े? क्या सच में हिंदुओं के लिए बनेगा एक पृथक देश? कितनी अफवाह है, कितना सच है, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हिंदुओं के लिए अलग देश, भारत की चिकन नेक टेंशन भी खत्म। क्या दो हिस्सों में बटेगा बांग्लादेश? तो जानते हैं प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय को लोगों के खिलाफ काफी चिंताएं बनी हुई हैं। इन अल्पसंख्यक समुदायों को हिस्सा यानी कि हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, धार्मिक असहिष्णुता का सामना करना पड़ रहा है। कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन समुदायों के पास बांग्लादेश में रहकर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोई विकल्प नहीं हो रखा है। यानी या तो इन्हें जबरन मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, या तो फिर आप वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के आ जाओ, या तो उन्हें देश छोड़ना है या इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूरन किया जा रहा है। इस उत्पीड़न को देखते हुए बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने एक सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी वजह से ये डिमांड की जा रही है कि एक पृथक हिंदू प्रदेश बनाया जाए। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अलग घर की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में लगभग 1.3 करोड़ हिंदू हैं, जिनमें से अधिकांश ने धार्मिक उत्पीड़न और असुरक्षा से बचने के लिए एक अलग घर की मांग की है। कई हिंदू नेताओं और संगठनों ने बांग्लादेश के भीतर एक सुरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता की बात बोली है, जहां वे बिना किसी डर के अपने धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षित कर सके। यानी आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति कैसी होती जा रही है। एक तरीके से अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये विचार खास तौर पर बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन से तेज उभरा है, जहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस संघर्ष के पीछे लड़ रहे हैं। रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग करने का प्रस्ताव। रंगपुर चटगांव डिवीजन बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व के हिस्से हो रखे हैं। ये क्षेत्र भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के करीब हो रखे हैं। इन क्षेत्रों को अलग करके एक नया प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव सामने आया है, जहां बांग्लादेशी हिंदू, बौद्ध और ईसाई के समुदाय को शांति से रह सकते हैं। यानी अगर ये एक प्रदेश, एक नया देश बन जाता है ना, तो एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। जो चिकन नेक्स के यानी जो 7 सिस्टर हो रखे हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित साबित हो जाएंगे। इन क्षेत्रों में धार्मिक उत्पीड़न की घटनाएं अधिक हैं, जहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इस कदम से बांग्लादेश के जो हिंदू समुदाय को एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण मिल सकता है अगर ये सेपरेट हो जाते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर और भारत की सुरक्षाएं भी खत्म हो जाएंगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से एक पतली भूभाग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। ये लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा एक सकरा क्षेत्र हो रखा है, जो भारत के बाकी हिस्सों से भौगोलिक रूप से अलग हो रखा है। ये आप लोग देख सकते हैं। इस संकीर्ण रास्ते की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा बल के लिए एक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूह भी इस क्षेत्र पर कब्जा करने की धमकी देते रहते हैं, और ये भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से हमेशा एक चिंता का विषय बना हुआ है। यदि रंगपुर और चटगांव को अलग कर दिया जाता है तो ये क्षेत्र भारत से पूरी तरीके से जुड़ जाएगा और चिकन नेक कॉरिडोर की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। इससे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए क्षेत्र अधिक सुरक्षित हो जाएगा। रंगपुर और चटगांव डिवीजन भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रंगपुर का भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो रंगपुर बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण डिवीजन हो रखा है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ सीमित हो रखा है, यानी लगता है। रंगपुर के पश्चिम में बंगाल के उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले आते हैं। उत्तर पश्चिम में दार्जिलिंग जिले का सिलगीगुड़ी उपमंडल है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है और भारत के प्रमुख चिकन नेक कॉरिडोर का हिस्सा बना हुआ है। उत्तर में जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिले हैं। पूर्व में असम के धुबरी और दक्षिण में सालमारा जिला हो रखा है। दक्षिण पश्चिम में मेघालय के गारो हिल्स, जो त्रिकोणीय क्षेत्र बनाते हैं। इन क्षेत्र में रंगपुर तीन तरफ से और भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है।
जिससे ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रणनीतिक सुरक्षा दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र बन रखा है। भारत में रंगपुर को शामिल करने से चिकन नेक कॉरिडोर का समाधान हो जाएगा। रंगपुर भारत में शामिल करने का प्रस्ताव भारतीय सुरक्षा दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चिकन नेक कॉरिडोर एक संकीर्ण भूभाग है जो भारत के मुख्य हिस्सों को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। अगर रंगपुर को भारत में शामिल किया जाता है तो ये कॉरिडोर 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा, जिससे भारतीय क्षेत्र की भौगोलिक सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है और चिकन नेक की सुरक्षा को भी बढ़ाया जा सकता है। क्या ये इतना आसान है जितना बोला जा रहा है? क्या सच में बांग्लादेश दो हिस्सों में बटेगा? चटगांव हिल ट्रैक्स और भारतीय सीमा। बांग्लादेश का चटगांव डिवीजन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें खगराक्षड़ी, रंगमती और बंदरबन जिले जैसे शामिल हो रखे हैं। ये क्षेत्र त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाओं से जुड़े हुए हैं जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। चटगांव हिल ट्रैक्स में स्थित ये क्षेत्र बांग्लादेश की दक्षिण पूर्व सीमा के पास है। ये भारत की दक्षिण सीमा से जुड़ा हुआ है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर प्रभाव क्या पड़ेंगे? बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग करने के प्रस्ताव का भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये कदम दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक दिशा को स्थापित कर सकता है, जिसमें भारत बांग्लादेश हिंदुओं को एक सुरक्षित घर देने के साथ साथ अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा की सुनिश्चित हो जाएगा। हालांकि ये कदम बांग्लादेश के लिए संवेदनशील हो सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश की संप्रभुता पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या ये काल्पनिक विचार है या इसमें कोई दम भी है? ये विचार हालांकि वर्तमान समय में काल्पनिक लगता है, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण की तरह जब परिस्थितियां गंभीर होंगी तो अप्रत्याशित बदलाव की संभावनाएं बताई जा रही हैं। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण भी एक असंभव विचार की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन अंततः ऐतिहासिक घटना बन चुकी। इस प्रकार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग घर बनाने का विचार भी धीरे धीरे वास्तविक में बदल सकता है। जब सामरिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ेगा तो वाकई में एक पृथक हिंदू प्रदेश बन जाएगा बांग्लादेश के अंदर। इसी वजह से ये संभावनाएं तो लगाई जा रही हैं। चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई लगभग कितनी किलोमीटर होगी? तो आप लोगों ने अगर लेक्चर सही से सुना था तो इसका आंसर आप लोग बताना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।